हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे गुरु ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम आरआरबी गुवाहाटी जोन का कंप्लीट एनालिसिस देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए आपको कम से कम कितने मार्क्स बनने चाहिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आरआरबी गुवाहाटी में टोटल वैकेंसी 2048 थी, और जिसमें से 409 और 409 वैकेंसी आपकी रिजर्व थी, ठीक। और दोस्तों इसी के सापेक्ष में टोटल फॉर्म देखा जाए तो आरआरबी गुवाहाटी में टोटल फॉर्म दोस्तों 10,72,441 फॉर्म पड़े थे, और जिसमें से मात्र 817 फॉर्म एक्स सर्विसमैन के लिए पड़े थे, और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी 409 थी। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन में 817 फॉर्म पड़े थे, और एक्स सर्विसमैन में दोस्तों टोटल वैकेंसी 409 थी। मतलब लगभग दो एक्स सर्विसमैन में से एक एक्स सर्विसमैन आपका सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। और वैसे ही दोस्तों देखा जाए सीसीए में तो टोटल 7,795 फॉर्म पड़े थे, जिसके सापेक्ष वैकेंसी 409 थी, ठीक। तो दोस्तों इस आंकड़े से आपका देखा जाए तो टोटल आपका पर सीट कंपटीशन टोटल का देखा जाए, ठीक, तो पर सीट कंपटीशन दोस्तों टोटल का बनना है 523, ठीक, 523 बनना है। तो ये मतलब दोस्तों हर जोन में लगभग ऐसा ही है, ठीक। लेकिन अगर आपको ये एक्स सर्विसमैन के फॉर्म घटा दिया जाए, ठीक, इसको माइनस कर दिया जाए, ठीक, और एक्स सर्विसमैन की ये वैकेंसी 809 माइनस कर दी जाए, तो आपका पर सीट कंपटीशन आपको पता है कितना बनना है। जो ओपन में बच्चे हैं उनके लिए बनना है 865। जी हाँ दोस्तों, अगर एक्स सर्विसमैन की और सीसीए की सीट घटा दी जाए इसमें से, और इनके फॉर्म घटा दिया जाए, तो बनिए टोटल पर सीट कंपटीशन 865। दोस्तों समझ रहे हैं, हम लगभग 865 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है फाइनल। दोस्तों समझ सकते हैं कितना खतरनाक कंपटीशन है। और दोस्तों अगर इस मार्क्स कंपेयर किया जाए एक्स सर्विसमैन और टोटल का, तो दोस्तों ये गुवाहाटी जोन का मार्क्स है। दोस्तों ये मार्क्स टोटल ओवरऑल है, ठीक, इसमें कोई सीसीए और एक सर्विसमैन अलग नहीं है, इसमें टोटल है, ठीक। तो इसमें हम आपको टोटल कंपेयर करेंगे वैकेंसी के सापेक्ष, ठीक। तो दोस्तों टोटल वैकेंसी थी 2000, ठीक, 48, इसका 3 गुना लेंगे फिजिकल के लिए, तो अप्रॉक्स 6000 बच्चे फिजिकल में जाएंगे, ठीक, टोटल होंगे। और अगर एक सर्विसमैन और सीसीए को हटा दिया जाए तो टोटल वैकेंसी 1200 थी। 1200 का 3 गुना हो जाएगा दोस्तों, लगभग 5000 मान सकते हैं, 5000 के आसपास, ठीक, बच्चे फिजिकल में जाएंगे। तो दोस्तों एक सर्विसमैन और सीसीए में तो बच्चे नीचे से ही जाएंगे, ठीक, क्योंकि उनकी संख्या कम है, उनकी वैकेंसी रिजर्व है। तो एक सर्विसमैन को आप हटा दीजिए, ठीक। आप बस अपना कैलकुलेट कीजिए कि जो वैकेंसी टोटल में है। और वैसे भी एक सर्विसमैन का तो फिजिकल मतलब नहीं होगा, और सीसीए वाला का भी फिजिकल नहीं होगा। फिजिकल तो बस आप ही को देना है, जो वैकेंसी ओपन में है, जो 1200 वैकेंसी बची है, इसका फिजिकल होगा। तो टोटल मान के चलिए कि 4800 के अप्रॉक्स बच्चे, इसी को मैं 5000 मान लिया हूँ, ठीक, बच्चे जाएंगे फिजिकल के लिए। तो दोस्तों इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि 800 पर सीट कंपटीशन में से इसमें कितने बच्चे जाएंगे, ठीक। दोस्तों ये आपका कट ऑफ ये डिसाइड कर सकता है आपका, देख सकते हैं 86 नंबर से ज़्यादा बच्चे मात्र टोटल 6 हैं, ठीक। पेपर का लोग दोस्तों इस बार थोड़ा लेंदी था, क्योंकि आप समझ सकते हैं करंट अफेयर में बच्चे मात्र 3 से 4 नंबर 5 नंबर मैक्सिमम किए हैं, ठीक। तो करंट अफेयर ने पेपर को लेंदी बना दिया, बाकी पेपर ईजिबल था, ठीक, डूएबल था एकदम, ठीक। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको टोटल बच्चे चाहिए 4800, ठीक, 4800 बच्चे बने दोस्तों, 4500 बच्चे। दोस्तों ये डाटा था लगभग 4 लाख के आसपास वाला, ठीक, रैंक मित्रा का डाटा था, रैंक गुरुजी का। और इसके बाद जो डाटा आया था वो लगभग 6 लाख बच्चों का था। तो उसमें ये बच्चे जो थे टोटल, उसमें बच्चे यहाँ पे 61 पे ही बन जा रहे थे, लगभग 6000, ठीक, क्योंकि डाटा बढ़ गया था, बच्चे भी बढ़ गए थे। तो मान के चलिए कि आपका जो रैंक वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो यही 61 वाला डिसाइड करेगा, ठीक, 61 वाला जो मार्क्स है ये डिसाइड करेगा, क्योंकि 66 पे बच्चे सिर्फ 2000 ही मिल रहे हैं, और जो 6 लाख वाला में थे उसमें 3000 के आसपास, 3500 के आसपास मिल रहे हैं। अगर बच्चों को आपको टोटल चाहिए टोटल 4800 फिजिकल के लिए। फाइनल के लिए मान के चलिए कि फाइनल के लिए वैकेंसी टोटल 1200 है, तो 1200 में से 71 प्लस वाले ही जाएंगे, ठीक, जिनका 71 प्लस होगा वही फाइनल में जाएंगे। या फिर आपका एग्जाम ऐसे शिफ्ट में आपको नॉमिनेशन मिल जाए 5-6 नंबर, तब आपका सिलेक्शन फाइनल हो सकता है, ठीक। क्योंकि आपने डाटा देखा होगा, शुरू के शिफ्टों में से बच्चों का मार्क्स एवरेज मार्क्स 42 बना था, और बाद के शिफ्टों का लगभग 50 या 50 के एबव बना था, ठीक। तो 71 से जिसका एबव होगा बाद वाले शिफ्टों में, और जिसका 70 से 1-2 नंबर कम होगा या फिर पहले के शिफ्टों में हो, वही उसी का फाइनल सिलेक्शन होने की आशा है, ठीक। अगर टोटल देखा जाए बस फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के लिए आप 65 तक हैं, तो आपका फिजिकल के लिए हो सकता है, क्योंकि ये डाटा कम है दोस्तों। अब कितने बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे मिले हैं, क्योंकि फिजिकल के लिए बहुत से बच्चे जो होते हैं जो यूआर में क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक, बट जो फाइनल होता है उसमें उसको कैटेगरी में भेज दिया जाता है, ठीक, क्योंकि बच्चे वहाँ पे उतने हो जाते हैं, ठीक। तो फिजिकल के लिए दोस्तों आपका ये वाला डिसाइड करेगा 61 वाला, ठीक, इसके आसपास कट ऑफ आ सकती है। और फाइनल के दोस्तों आपको कम से कम 70 के आसपास होना चाहिए गुवाहाटी जोन में। ये 70 पे गारंटी नहीं है, बट 70 कम से कम होना चाहिए। कट ऑफ फाइनल दोस्तों आप देखिएगा कम से कम 77-78 जाएगी गुवाहाटी की, क्योंकि यहाँ पर सीट कंपटीशन आपको मैंने बताया है 865 का है ओपन वाला जो वैकेंसी है, ठीक, रिजर्व वाला को छोड़ के। रिजर्व वाले को लेकर करते हैं
तो कंपटीशन 523 आ रहा है। अगर रिजर्व की वैकेंसी और रिजर्व की पोस्ट घटा दिया जाए जितने फॉर्म है तो टोटल पर सीट कंपटीशन 865 आ रहा है। तो उसको समझते हैं 865 एक भयानक पर सीट कंपटीशन है जिसमें फाइट करना आसान नहीं है। तो कम से कम आपके 74 तक होने चाहिए आपकी जनरल में, ठीक, और 74 जनरल में और 70 के आसपास होना चाहिए आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, ठीक, तो आप हो सकते हैं। और 65 कम से कम आपको एसटी एससी में होना चाहिए। इससे कम है तो आपको उम्मीद बहुत कम है कि आप फाइनल सिलेक्शन हो जाए। आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है इससे कम पे भी, बट फाइनल के लिए आपको कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एनालिसिस आप कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और नहीं जो मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।